अगर आपको सोयाबीन नहीं पसंद है या आप सोयाबीन की सब्जी खाकर बोर हो गए हैं तो सोयाबीन से बनने वाली ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इतना ज्यादा हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है कि आप बार बार बनाना पसंद करेंगे और आप इसे बच्चों को भी खिला सकते हैं, बड़ों को भी खिला सकते हैं। हर कोई इसे बहुत ही पसंद से खा लेगा। तो इसके लिए एक कटोरी सोयाबीन को भिगोकर आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। सोयाबीन भीग रहा है तब तक हम आटा लगा के तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ गेहूं का आटा लिया है, इसमें नमक डालेंगे और 3 से 4 चम्मच कोई भी कुकिंग ऑयल डाल दें या घी भी डाल सकते हैं। और डालकर इन सारी चीजों को हम पहले हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक नॉर्मल डो तैयार कर लेंगे। डो ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट और ना ही बहुत ज्यादा हार्ड होना चाहिए। इस रोल को मैं हेल्दी तरीके से बना रही हूँ, इसीलिए मैंने सिर्फ गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा डो बन करके तैयार है। इस डो को ढक करके हम साइड में रख देंगे और इधर सोयाबीन को चेक कर लेंगे। तो देखिए सोयाबीन हमारा अच्छे से फूल गया है। तो जब सोयाबीन अच्छे से फूल जाए हम इसका सारा पानी अच्छे से निचोड़ेंगे। ध्यान रखें सोयाबीन का सारा पानी अच्छे से निकल जाना चाहिए। सोयाबीन में जरा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। और इसका पानी निचोड़कर मैं यहाँ एक चॉपर में डाल रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसके जगह मिक्सर का भी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारा सोयाबीन हम चॉपर में डाल के इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास मिक्सर है तो आप मिक्सर में डाल करके इसे ग्राइंड कर लें। सोयाबीन को अच्छे से चॉप करने के बाद हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और बर्तन में निकालने के बाद सेम इसी चॉपर में मैं यहाँ डाल रही हूँ हरा धनिया, जिसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, 10 से 15 लहसुन की कलियां और एक प्याज जिसको मैंने मोटा मोटा काटा है, अदरक और हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें और इसे भी हम चॉपर में अच्छे से चॉप कर लेंगे। अगर आप ग्राइंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे दरदरा ग्राइंड करें, पानी डाल के पेस्ट जैसा नहीं बनाना है। और इसे इस तरीके से चॉप करने के बाद इसी सोयाबीन में इसे भी निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बेसन। तो बेसन बहुत ज्यादा नहीं डालना है, मैं यहाँ सिर्फ 3 चम्मच डाल रही हूँ। बेसन हमें उतना ही डालना है जितना से इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो सके। और अब डालेंगे आलू। तो मैंने यहाँ 2 उबला हुआ आलू लिया है, इसे ठंडा करके और मैश करके इसी में डाल देंगे। आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल के इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने इसमें हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल किया है और लाल मिर्ची का भी, इसीलिए आप अपने हिसाब से मिर्ची को कम या ज्यादा कर सकते हैं। या आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उनके हिसाब से ही आप यहाँ मिर्ची का इस्तेमाल करें। इसे मिक्स करने के बाद इस तरीके से इसका डो जैसा बन जाएगा। जब डो इसका तैयार हो जाए हम हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे ताकि टिक्की इजीली बन जाए, बिल्कुल भी ना चिपके। और थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाएंगे और इस तरीके से टिक्की का शेप दे लेंगे। जैसे हम आलू की टिक्की वगैरह बनाते हैं सेम उसी तरीके से इसका भी हमें बना के तैयार कर लेना है। तो ये हमारा बढ़िया सा टिक्की बन के तैयार है। इसी तरीके से सारा टिक्की बना लेंगे। और ध्यान रखें कि टिक्की बहुत ज्यादा मोटी या एकदम पतली नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से मीडियम साइज की टिक्की होनी चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा मोटी और ना ही बहुत ज्यादा पतली। तो ये हमारी सारी टिक्कियां बन करके तैयार हैं। तो स्प्रेड के लिए हम चटनी बना लेंगे। तो उसके लिए एक मिक्सर के जार में फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 3 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 2 चम्मच दही डाल के बिल्कुल फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। तो ये हमारी स्प्रेड के लिए चटनी बन करके तैयार है। और अब हम गैस ऑन करेंगे और एक पैन या तवा रखेंगे और इस पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल बहुत ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डाल करके और चारों तरफ हम इस तरीके से फैला देंगे और इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए हम एक एक करके टिक्कियों को डालेंगे। तो बहुत ज्यादा टिक्कियां आप एक साथ न डालें, मैं यहाँ 4 ही डाल रही हूँ। और डाल करके इसे हम एक तरफ से अच्छे से सिकने देंगे। जब एक तरफ से ये सिक जाए हम इसे पलट लेंगे और पलट के दूसरी तरफ से भी सिकने देंगे। इसी तरीके से उलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक टिक्कियों को हमें सेक लेना है। तो यहाँ हमारी सारी टिक्कियां सिक करके तैयार हैं, एकदम बढ़िया सा कलर आ गया है। तो सारी टिक्कियों को हम पैन से बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद बची हुई सारी टिक्कियां हम सेम इसी तरीके से सेक करके तैयार कर लेंगे। टिक्कियों
दोनों को तैयार करने के बाद गैस ऑन करके एक तवा रख देंगे, फ्लेम मीडियम करके गर्म होने के लिए। और जो हमने आटा लगा के तैयार किया था उसमें से एक थोड़ी सी बड़ी लोई कट करेंगे, जैसे हम रोटी का लेते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा, और गोल हमें बेल लेना है जैसे रोटी बेलते हैं। और बेलने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल या घी डालेंगे और डाल करके इस तरीके से ब्रश या हाथों से अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर सूखा आटा छिड़क देंगे और छिड़कने के बाद इस तरीके से हमें फोल्ड करना है ताकि हमारा ये लच्छा पराठा बन सके। आप चाहें तो नॉर्मल पराठा भी बना सकते हैं, लेकिन लच्छा पराठा बनाएंगे तो इस रोल का मजा और भी दुगना हो जाएगा खाने में। और इस तरीके से फोल्ड करके इसे गोल कर लेंगे, गोल करके सूखा आटा लगाएंगे और लगा करके हमें बेल लेना है। तो ये हमारा लच्छा पराठा तैयार है और गरम तवे पर इसे हम डाल देंगे। डालने के बाद एक तरफ से जब थोड़ा सा सिक जाए पलट लेंगे और पलटने के बाद घी या ऑयल लगा के हमें दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेना है जब तक कि पराठे पर बढ़िया सा कलर नहीं आ जाता है। तो यहाँ हमारा बढ़िया सा पराठा बन करके तैयार है। मैंने दोनों तरफ से इसे अच्छे से पलट पलट कर सेक लिया है। तो अब हम तवे से बाहर उतारेंगे और एक बर्तन या बोर्ड के ऊपर रखेंगे। उसके बाद जो हमने ग्रीन चटनी तैयार की है उसे लगाएंगे। अच्छे से पराठे के ऊपर हमें ग्रीन चटनी लगा देना है। लगाने के बाद जो हमने टिक्की तैयार किया था तो उसमें से 2 टिक्की हम यहाँ रखेंगे और रख करके उसे हल्का सा मैश करेंगे, मतलब हल्का सा दबा के फैला देना है। उसके बाद अपने मनपसंद की सब्जियां रखेंगे। तो मैं यहाँ टमाटर रख रही हूँ, खीरा और प्याज। आप चाहें तो गाजर और शिमला मिर्च भी इसके ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर नींबू का रस निचोड़ देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ मिर्ची पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। उसके बाद हम इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी सोया टिक्की रोल बन करके तैयार है। अगर आपको बच्चों को लंच बॉक्स में देना है तो इस तरीके से उन्हें पैक करके दे ताकि खाने में उन्हें आसानी हो। तो इसी तरीके से मैंने सारा सोया टिक्की रोल बना करके तैयार कर लिया है। आप भी इस तरीके से सोया टिक्की रोल एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों का लंच बॉक्स हो, सुबह का नाश्ता हो या शाम के नाश्ते में भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में।